नमस्कार, मैं अमर कुमार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। बरहेट के जंगल से पुलिस ने महिला का शव किया बरामद। बेटे ने हत्या के साथ रेप होने की जताई आशंका। हजारीबाग की लेपो रोड बनी हादसे का गढ़, दुर्दशा का खामियाजा भुगत रहे लोग। पूर्वी बर्धमान में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, भाजपा के जवाबी विरोध प्रदर्शन से मचा हड़कंप। दुर्गापुर में 15 दिन पहले लापता हुई गृहिणी का सड़ा हुआ शव मिलने का रहस्य बरकरार, पुलिस कर रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजाम। जमालपुर में लगातार 4 दुकानों में चोरी, सीसीटीवी फुटेज से चोरों की पहचान करने में जुटी पुलिस। अब खबरें विस्तार से। साहिबगंज के बरहेट थाना क्षेत्र की रहने वाली 55 साल की महिला का शव जंगल से पुलिस ने बरामद किया है। वहीं घटना के बाद मृतका के बेटे ने पुलिस से कहा कि उसकी मां के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। उसने आगे कहा कि वह गुरुवार से ही गायब थी। वे लोग लगातार उसकी खोज कर रहे थे। फिलहाल बरहेट थाने की पुलिस मामले की जांच कर रही है। गांव में था, दारू पीने के लिए तीनों दो लेडीज था, एगो लड़का था। तो माँ का नाम क्या है? चामरी पहाड़ में। उम्र कितना होगा? लगभग 50-60 का है। अच्छा, कब से गई थी? ये लकीवार को। लकीवार से? हाँ। तो इस तरह लकीवार को हम यहाँ काम किए थे, उसी टाइम में देखे थे 4:30 बजे के आसपास में नहीं थी। तो इतना में हम फिर से काम से आए, तो हम दूसरा दिन शुक्रवार को सुबह आके भाभी से पूछे कि भाभी बता रही थी नहीं है, नहीं आया है। तो हम सोचे कि कभी गया होगा कुटुंब का, ऐसे हम बोले हैं। उसके बाद इसी टाइम में हम आए कि मतलब खोजो। तो क्या खोजेंगे, जो जो लेके गया है उसको पूछे हैं, तो बता रहा है कि हम नहीं जानते हैं, नहीं देखे हैं। वो अकेले गया, हम लोग का पास एक गिलास पी के वो चल दिया है, दारू लेके आएंगे ऐसे बोल के वो मतलब बताया। तो हम बोले कि जो उसके साथ पिया है ना वो लोग। कौन कौन पिया था साथ में? उसका आदमी और वही मैसी नाम है ना, क्या है ये सब है, और एगो लड़का है सुक्कू नाम है। सुक्कू नाम है, सुक्कू। हाँ, तो ये लोग पिया है साथ में यहाँ पोखरा तालाब के पास। उसके बाद पी पा के ये लोग निकल गया। इतना में हम सुबह होते होते हम सुबह गए, पूछते हैं संताली गांव में कि बताया कि आपका एगो लड़का है, वो गोरा गोरा सा है, लंबा सा, तो जबरदस्ती लेके गया है। तो क्या नाम है उसका? सुक्कू पहाड़ी। अच्छा, सुक्कू पहाड़ी, ठीक। हाँ, तो संताली गांव में हम पूछे कि मतलब ज्यादा नशा नहीं है, एक गिलास पिया है, एक पौवा दारू लिया है। तो जबरदस्ती जाने के लिए नहीं खोज रहा था, उसी टाइम में लेके चल दिया है। हजारीबाग में बारिश के बाद सड़कों की स्थिति एक बार फिर सवालों के घेरे में है। झंडा चौक से रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली लेपो रोड पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। यह सड़क न केवल शहर का प्रमुख मार्ग है, बल्कि ट्रेनों से आने वाले यात्रियों के लिए हजारीबाग का पहला परिचय भी है। ऐसे में इसकी बदहाली शहर की छवि को भी धूमिल करती है। बारिश के दिनों में सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढे पानी से भर जाते हैं और फिर आए दिन दुर्घटनाएं का कारण बनते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि टोटो पलटने और राहगीरों के घायल होने की घटनाएं अब सामान्य हो गई है। छात्र छात्राओं से लेकर मरीज तक परेशान है। इस सड़क की दुर्दशा का खामियाजा सभी लोग भुगत रहे हैं। लोगों का आरोप है कि कई सालों से समस्या उठाने के बावजूद प्रशासन सिर्फ अस्थायी मरम्मत कर काम चलाने की कोशिश करती रही है। गड्ढों में डस्ट डालकर किए गए सुधार बारिश में और ज़्यादा खतरनाक साबित होते जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब तक लेपो रोड की पक्की मरम्मत नहीं होगी, तब तक दुर्घटनाएं रुकने वाली नहीं है। अब प्रशासन पर टिकी है नज़र कि कब तक इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान किया जाता है। बहुत सारा परेशानी, जैसे कोई लेडीज आया स्कूटी से गिर गया तो उसको भींगते हुए जाके उठाना पड़ता है, और कोई 4 व्हीलर फंस गया तो उसको जाके बचाना पड़ता है। यहाँ मटेरियल गिरता है तो सब पानी में बह जाता है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, खाली आता है, लोग वीडियो बनाता है, चला जाता है। मुझे सरकार से रिक्वेस्ट है कि यहाँ का काम जरूरी हो ताकि आम पब्लिक को परेशानी ना हो।
और स्कूल जाता है कोचिंग सेंटर में लेडीज लोग, तो उन लोग को एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या जाएगा पढ़ने के लिए। बारिश के दिनों में क्या यहाँ पे पानी का जमाव होता है? बहुत ज्यादा होता है। इसकी वजह से क्या क्या तकलीफ होता है? वही ट्रैफिक जाम हो जाता है, आदमी गिर जाता है। आपने क्या नगर निगम में आवेदन दिया है इस चीज को लेकर के? हाँ दिया था, सब कुछ दे चुका है। क्या उधर से क्या प्रतिक्रिया आई? कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, खाली आता है यहाँ मटेरियल डस्ट डाल देता है, कचरा डाल देता है और उसके बाद फिर वो कचरा बह जाता है पानी में, ट्रक के साथ चला जाता है। तो चाहते हैं कि इसको रोड को बढ़िया से बनाया जाए। बहुत परेशानी, रोड में पानी जम जाने के बाद पूरा भीड़ लग जाता है, गाड़ी कोई घुसता नहीं है, कोई जबरदस्ती गाड़ी निकालने की भी कोशिश करता है, उसका गाड़ी पलट जाता है, हम लोग सीधा कर करके भेजते हैं यहाँ से। चोट चाट भी लग जाता है पब्लिक को, तो उसको भेजना पड़ता है, जाइए इलाज कराइए हॉस्पिटल। क्या करें? कब से स्थिति देख रही है? ये 2 से 2.5 साल हो गया है, इसको कोई देखने वाला नहीं है। आपने नगर निगम में आवेदन दिया? हाँ दिए हैं, तो उधर से आता है बोल्डर और रेती लेके, थोड़ा वैसे ही डोजर लेके आता है, छीट देता है, वो चले पर रहता है। उसको बोलता है कि कोई हिसाब क्या करें हम लोग, बोलता है अभी इसका टाइम नहीं हुआ है रोड। पूर्वी बर्धमान में शुक्रवार को भाजपा पर कोलकाता स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ और पार्टी का झंडा जलाने का आरोप लगाया गया। वहीं इसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता बर्धमान में सड़कों पर उतर आए। शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने बर्धमान शहर के बर्निलपुर चौराहे से विरोध जुलूस निकाला। पुराने जीटी रोड घुड़दौड़ ट्रैक स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचते ही भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस और भाजपा के नारों और जवाबी नारों से इलाका गर्मा गया। हालांकि पुलिस पहले से तैनात थी और पूरी स्थिति को संभाल लिया गया। দেখুন আমরা একটা সংগঠিত রাজনৈতিক দল, আমরা কোনো রকম ঝুট ঝামেলা চাই না। আজকে আমাদের এখানে সাংগঠনিক বৈঠক ছিল, প্রায় 150 থেকে 200 জনের আমন্ত্রণ ছিল। ওনারা কালকে প্রেস বাইট দিয়ে, ওদের এখানকার সভাপতি গৌরব, সে প্রেস বাইট দিয়ে জানিয়েছে যে আমাদের পার্টি অফিসের সামনে এসে বিক্ষোভ দেখাবে এবং আমাদের দলীয় পতাকাকে পোড়াবে। এটা কোনো জাতীয় কংগ্রেসের যারা এখানে নেতৃত্ব আছে তারা প্রেস বাইট দিয়েছে, আমরা সবাই জানি। তো তার বিরুদ্ধে আমরা সমস্ত কার্যকর্তা জড়ো করেছিলাম। এটা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যাবে না। আমরা কোনো অন্য দলের দলীয় পতাকা যদি রাস্তায় পড়ে থাকে আমরা সাইডে করে দিই। তো সেই দলের সেই বিচারধারার সঙ্গে আজকে এই নোংরামি করলে আজকে তার সবক আমরা ঠেকাবো, এটা আমরা প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলাম। মানে প্রত্যেকটা রাষ্ট্রপতি কার্যকর্তা এই প্রতিজ্ঞা নিয়েছিল। ওনারা যেটা অভিযোগ করছে যে কংগ্রেসের অফিসে হামলার ঘটনা ঘটেছে, রাহুল গান্ধী মুখে কালো রং দেওয়া। দেখুন এটা যেখানে ঘটেছে এটা আমাদের দলের কেউ করেনি। যেটা করেছেন রাকেশ সিং, উনি 15 বছর ওই দলে ছিলেন। তার দলের কর্মীকে তারা ঠিক করুক। আজকে আমার দলে এসছে উনি ঠিক আছে, কিন্তু 15 বছর উনি কংগ্রেস করেছে। তাহলে ওনারা কি শিখেছেন তাকে? সেখানে গিয়ে করুক বা কলকাতায় যেখানে হয়েছে ঘটনা সেখানে করুক, কিন্তু এখানে বর্তমানে কোনো রকম কিছু হয়নি। আমরা কোনো রকম ভাবে ওদেরকে উৎসাহিত করি না এসব ব্যাপারে। दुर्गापुर में 15 दिन पहले लापता हुई गृहिणी का सड़ा हुआ शव मिलने का रहस्य अभी बरकरार है। मालूम हो कि रंगामाटी गांव निवासी शेख गियासुद्दीन ने शव देखकर उसकी पहचान की थी। उन्होंने बताया था कि उनकी पत्नी इसी महीने की 16 तारीख से लापता थी। इसके बाद उसका शव बरामद किया गया। फरीदपुर पुलिस स्टेशन में महिला की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी के सभी गहने और 18,000 रुपये नकद भी गायब है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी घटना का सच सामने आ पाएगा। আমি 5:30টার সময় ছেলেকে নিয়ে লাউদা টিউশন গেলাম। কবে? ওই যেদিন ওই মিসিং হয়। কতদিন আগে? মোটামুটি আজ থেকে 15 দিন আগে। তারপর ঠিক আছে, তারপরে আমি টিউশন গেলাম, ছেলেকে টিউশন দিয়ে এলাম। টিউশন দেওয়ার পরে আমি ওখানে দিদি বাড়ি ওখানে বসে আছি, নিয়ে মোটামুটি 9টার সময় আমি বাড়ি এলাম। নিয়ে এসে মেয়েকে জিজ্ঞেস করলাম, বলি তোর মা কই? মেয়ে বললো নানি এসেছিলো, নানির সঙ্গে কুরবানের মাকে দেখতে গেল। ঠিক আছে, তো আমি 9টা পর্যন্ত 9:30 পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। তারপরে কুরবানের মেজো ভাই ওকে ফোন লাগালাম, বলি তোদের করে আমাদের বউ রয়েছে? বলছি না আমার মা তো এখানে নেই। বলছি আমার মা তো এখানে নেই, আমরাই আছি। তারপরে সঙ্গে সঙ্গে ওর নানিকে ফোন লাগালাম। তো ওর নানিকে ফোন লাগানোর পরে নানি বলছি না আমি তো তোদের বাড়ি যাইনি, আমি বাড়িতে আছি। তখন আমি ওর নানির বাড়ি ছুটে গেলাম। তারপর দেখছি এসে যেটাতে গয়না ফয়না রাখতো ওটা নেই, আর 18,000 টাকা ছিল আমার শোকেসে, ওই টাকাটা নেই। আজকে সেদিন পুলিশে জানিয়েছিলেন? जमालपुर में रात के अंधेरे में लगातार 4 दुकानों में चोरी की घटना से हड़कंप मच गया। यह घटना पूर्व बर्धमान जिले के जमालपुर थाना क्षेत्र के 9 ग्राम स्टेशन बाजार में हुई। हर दिन की तरह रात में जब व्यापारी अपनी दुकान बंद करके घर चले गए तो किसी ने दुकान की छत तोड़कर दुकान से ढेर सारा कीमती सामान और नकद चुरा लिया। सुबह जब दुकान मालिक दुकान खोलने पहुंचे तो उसने देखा कि दुकान के अंदर सामान अस्त व्यस्त पड़ा था, कैश बॉक्स खाली था। घटना की खबर मिलते ही जमालपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और व्यापारियों से बात की जा रही है। हालांकि पुलिस ने बताया कि उन्होंने इलाके के सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा कर लिए हैं और जांच भी शुरू कर दी गई है।
আমার 8,000 টাকা ওই লকারে ছিল, আর কাপড়, সায়া, ব্লাউজ আর গোটা চারেক ব্যাগ আর 8,000 টাকা। আপনার কিসের দোকান? আমার এটা কাপড়ের দোকান। কটা দোকানে চুরি হয়েছে মোট? আমাদের এখানে 4টে দোকান, এই আমার মোহনদা কাশির দোকান, আর আপনার এখানে পেপো বলে একজন আছে ওনার দোকান। বেছে বেছে আপনাদের 4টে দোকানে চুরি, কি মনে হচ্ছে? মনে হচ্ছে জানাশোনা এখানকারই সব। দোকানে কিছু হয় না, আর সকালে সারা তুলে দেখার পর দেখছি আরো বইছে, আমি লাইট জ্বলছি, দেখছি না ভাঙা সব পড়ে আছে। ইয়ে অ্যাডভেস্টার ভেঙে চুরি করেছে? কি কি চুরি হয়েছে বুঝতে পারছি না কি চুরি হয়েছে এত মালের মধ্যে। এদিকে এদিকে দেখুন, কটা দোকানে চুরি হয়েছে মোট? 4টে। আপনাদের কি কিসের দোকান? আমার মুদিখানা দোকান। এখনো ঠিক করতে পারছেন না কি চুরি হয়েছে? না, সারাটা কি দিয়ে ভেঙেছে বলে মনে হচ্ছে? সারা ভেঙে না, ওইখানটা ভেঙেছে। চুরি হয়েছে বলে এখন তো অনেক কিছু জিনিস আছে, টোয়ার ঠিক আছে, এখানে কিছু টাকা ছিল নিয়েছে, আরো সিগারেট ফিগারেট ছিল। কি ভেঙেছে? অ্যাডভেস্টার ভেঙে। কি রাতের অন্ধকারে হয়েছে? হ্যাঁ, আপনার কিসের দোকান? আমার চা, কুকুর কুকুর এইসব থাকে, বিস্কুট। মোট কটা দোকানে চুরি হয়েছে? এখানে মোট खबरनामा में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए मिरर मीडिया।